लेकिन उसका मॉडल इम्प्लीमेंटेशन भी आज तक नहीं हुआ है। Ashish ji, thank you. Punjab ka software update begins. Farmers detained. Nah, he's just saving his skin. Nothing else. What do you think? वो तो मतलब मैंने यही है कि सी वी आर दीज आर स्मॉल थिंग्स। हाँ ठीक है, दे शुड रियलाइज कि अब क्या He's बताए, just बट saving his अगेन skin. यू हैव नॉट। हाँ ठीक है, मतलब एज यू सो यू रीप, ऐसा ही होता है। बट पंजाब अगेन इज अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। पंजाब का सिचुएशन बहुत बुरा है, सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल। And so I'm saying कि internal security is not just about countering terrorism alone. There are many things happening that requires equal attention from the concerned administrative people, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, बट इस पे फोकस आपके द वेरी पैराडाइम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हैज टू चेंज। हर चीज को लॉ एंड ऑर्डर में आप मत लाइए। ये ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस शुड बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लॉज में उसको डील कीजिए, not as a law and order issue. And if it happens at this late rate, let central agencies come in and find out कि, because ऐसे ही कोई जाके नहीं करता है, somebody Yeah. is incentivizing it. Thank you, ji. Sham Tarun ji, thank you so much for your super sticker. Aditya ji, thank you so much. Can't we ban jihadi Islamic madrasa education system that are producing jihadi Islamists in mass numbers by demographic jihad and land jihad? Well, that's what Waqf is the first step. एनसीपीसीआर का एनसीपीसीआर का एक रिपोर्ट आया था, आई थिंक 2019-20 में, 2019 या 2020 में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने कहा था Even दैट now they're doing द it. मद्रासा स्टूडेंट्स रिक्वायर मॉडर्न एजुकेशन। उन्होंने एनसीपीसीआर का रिपोर्ट यह है कि मद्रासा शुड बी ब्रॉट अंडर राइट टू एजुकेशन। उस बहुत सारे और भी रिकमेंडेशंस है, बट आई थिंक हमारे देश में सिर्फ स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सीबीएसई ही होना चाहिए, बाकी कोई बोर्ड की जरूरत नहीं है। एवरीवन डिजर्व्स टू हैव द सेम एजुकेशन। ये एक ऐसी जगह है जहां पे किसी ने काम नहीं किया, थोड़ा बहुत इधर उधर काम हुआ है, एंड वी हैव ह्यूज चैलेंज विद दैट। Aditya ji, once again, thank you. Can't we reform our judicial system radically? We can, sir. But एक चीज मैं आपको बताऊं, just because you wanted to change their tenure, they started giving press conferences and almost went on strike, and it's not funny. मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम बाउंड कर दो हर एक केस का। सेकेंडली एसओपीज बदल दो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द पुलिस हैज टू चेंज, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैव टू चेंज। वी आर नॉट डूइंग दैट। जिस दिन आप वो कर दोगे ना कि यू कैन शूट इन पब्लिक सेफ्टी एंड नॉट जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस, हर एक को डैश कैम, बॉडी कैम दे दो, एवरी सेकंड गाय शुड हैव अ बॉडी कैम, तो आपके पास एविडेंस होगा। यू नीड टू हैव स्ट्रिक्टर पुलिसिंग। पुलिसिंग के हाथ पैर बंधे हुए हैं, और बेल प्रोविजंस कैन नॉट बी, ये जो एक है ना, बेल इज अ नॉर्म, जेल इज अ एक्सेप्शन, ये सारे चीज तो खत्म कर दिया इस देश को, किसी को डर ही नहीं है। Mr. Rao, thank you so much. In Bangalore, DJ Halli and KJ Halli police station burning incident, where the accused got हाँ bail. यही Now, हुआ था। sitting minister in Karnataka government gave 10K per person. They also burned an SC MLA's house, same party, and people voted for the same party. So that's why I'm saying कि ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, these have been happening for quite some time and we need to address that issue. ये law and order issue नहीं है, ये कुछ और है। This is also public attitude. Ashwin ji, thank you. This narrative, Dara hua Qaum and their leaders, not all Muslims, are able to brainwash them for street violence is bullshit. इनके पास भी अकल है, so this violence responsibility falls on them. Thoughts? नहीं है, सो आप देख रहे हो ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि रिएक्शन का कायदा बदल गया। हमारे एक प्रधान नेता भी देश के बाहर है, और वही होता है कि देश के बाहर वो जाते हैं, देश में थोड़ा यू नीड टू थिंक कि क्या होने वाला है जब वो देश के बाहर हमेशा। सो हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये सब चीजों के लिए तैयार रहना है। यू वुड हैव एनर्की करने की कोशिश की गई थी, मास अनरेस्ट से वो भी नहीं हुआ, तो स्पोरेडिक वायलेंस इज गेटिंग नॉर्मलाइज्ड। और इसी में मैं बोल रहा हूँ कि हाउ डू वी डिफाइन सेफ्टी हैज टू बी रिकंसीडर्ड, एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव शुड बी डन। Let me also say this, let me take this out of turn question, if you don't mind, because it'll add to what you're saying. Austin Joseph sir says the burning of Tesla cars in
showrooms in the US by liberal Democrat supporters are labeled as internal terrorism, not law and order issues. Thank you. इससे दो चीजें निकलती हैं. वन, द एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो वहां पर वो कर रहे हैं अच्छे से. टू, डेस्परेशन काफी ज्यादा है. वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. हाँ तो वही है ना, हर जगह लड़ाई होगा, इंडिया शांति में बैठा रहेगा, थोड़ी करने देंगे. वी नीड टू बी ठीक एक्स्ट्रा है ना. केयरफुल. सो दे विल ट्राई टू शो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेलिंग. तो वो क्या करेगा? ये करेगा कुछ ना कुछ. या कॉस्मिक देखो रीजन. आदि, दे नो वेयर आवर प्रॉब्लम इज. कि हमारी पुलिसिंग में प्रॉब्लम है, सेंट्रल पुलिस में प्रॉब्लम नहीं है, आर्मी में प्रॉब्लम नहीं है, पुलिसिंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम. सो ये हाँ, they're finding out कि where at which threshold we have a इसको vulnerability है. आपके adversaries educated है, आपके बाकी सब remove the chaff from the flare. I think there are two major things that we've come up with today, that this is a form of terrorism and they found a vulnerability in your civil society. I think these are two most important takeaways from this discussion today. बाकी है, everything is important, but बोलते हैं ना, the big points, two big points that I would take away is this. Alka Mishra ji, thank you so much for your super sticker, and Alka Mishra ji, once again, thank you for your super sticker. Now they are moving to online madrasas. तो आप एक ट्रेंड देखोगे. हाँ वो तो एक चीज है, आप एक ट्रेंड देखोगे, बिकॉज उसके ऊपर तो कुछ एक्शन अभी तक हुआ नहीं है. एक ट्रेंड ये है, when somebody very important from United States comes, there is violence in India. ट्रम्प जाया था, तो you have to be careful when, so because it gets news, it gets traction in the Western world. और बाइडेन चले जाने के बावजूद ऐसा नहीं है कि सारे इकोसिस्टम डीप स्टेट खत्म हो गया. ये लोगों की एक प्रॉब्लम है, सोचते हैं कि everything is hunky dory. No, वो they are all alive, they have lot of money, they will try to hit back. तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि which are the times they hit, they are trying to. So ठीक है, a lot has been done, but a lot is still left to be done. That's all I can say. Cosmic reason, thank you so much. So we are going to blame Hindus for not being maniacs, keeping stones and following laws, and being peaceful, working hard and contributing. Now, I know, is this what I said? Is this what we said? This is directly directed at me, so let me kind of answer that. Very, very simple. I blame Hindus for not being united. Are we? Point one. Point two. Are we united? No. Did we even know that we needed to be united about 5-7 years ago? No. We were even ashamed to call ourselves Hindus. Forget anything else. So let's not be that pessimistic in life. Both discussion that we are having, and trust me, I love the fact that me and Patikirat can actually banterize on these things in aggression, because this shows his passion and this shows my passion as well to defend this country. If nothing else, please understand this. It's not मतलब देखो, आपको आप बार-बार मार खा रहे हो ना, तो आप में भी तो कुछ प्रॉब्लम है यार. आप कब तक विक्टिमहुड खेलोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके कुछ करो. I said that we should not get into that communal violence. All I'm saying is that आप हमेशा, why are we always unprepared? हाँ, we are law-abiding citizens. We depend on the government and the state police, which is good. और इसीलिए हम लोगों ने बोला है कि स्टेट पुलिस में रिफॉर्म चाहिए, बहुत कुछ करना है, इन्वेस्टमेंट चाहिए. बट एट सेम टाइम एक एवरेज हिंदू के घर में ना, दिस इज अ रियलिटी, इतना सा प्लास्टिक का छुरी भी नहीं होता है. ये एक प्रॉब्लम है हमारी. एक we are never together unless a major crisis comes up. Or we a have to introspect major opportunity like the Mahakumbh where we did it. आप एक चीज सोचो, why are we always the soft target? Why are we perpetually a soft target? ये कहां पे हमारी प्रॉब्लम है? हमारे लोग मार्शल आर्ट सीखते नहीं है. सुबह से शाम तक कोल्ड ड्रिंक्स पियो, काउच में बैठ के मूवी देखो, काम करो, हो गया. हमारी फिजिकल मूवमेंट भी नहीं है, बाकी चीज तो छोड़ दो. एंड हम किसी को जानते नहीं. सोसाइटी में भी कितने लोगों को जानता है बताओ? ये तो जो पुराने जगह है जहां पे लोग सदियों से रह रहे, वो अपने आप एक दूसरे को जानता है. वी डोंट वांट. हमारे दुनिया वो मोबाइल में सीमित रह गई है.
मोबाइल की फ्रेंड्स होता है, मोबाइल में गाली होता है, अगर बगल के फ्लैट में भी कौन रहता है किसी को पता नहीं, नंबर भी नहीं है. So we need to introspect ki where are we at fault, and at the same time are we asking the right kind of questions. That is why I'm saying ki public safety is as important as national security. Yeah. Ritik Chatterjee ji, I'm seeing extremely, and thank you so much, alarming trend. Mr. Devendra Fadnavis is facing a backlash from few nationalist handles. They're demanding Fadnavis to resign. Is it an intelligence failure? Yeah, well, that's politics. Let's leave that apart. I really don't care what these nationalists or sub-nationalists or hyper-nationalists or under-nationalists say, because at the end of it, what we are talking about is, I don't care if Fadnavis resigns or what. Because Fadnavis will come, Fadnavis will go, Adi will come, Adi will go, and so will Pratikrit, and so will you, sir. But this country remains, and that's what we should talk about. Because this is, I'm not, reacting to this thing, but I really don't care about the political aspect of this. There, people's lives are at stake here. God damn the politics. That's just about it. What do you think? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिजिग्नेशन मांगना चाहिए. आई थिंक ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, और इट्स अ डिफिकल्ट इलेक्शन ही वॉन. गिव हिम सम टाइम. बट हम लोग तो लोकल पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल पॉलिसी. हम लोग नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं. ये क्या रेजिग्नेशन जब ठीक है, लोगों की नाराजगी है, और वही मैं चीज कर रहा हूं कि अगर आप इस चीज को डील नहीं करोगे ना, ये नाराजगी बढ़ रहा है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग आदि. एंड सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज दिस इज अ रेड हेरिंग. दिस इज अ रेड हेरिंग. So you have to address the core problems rather than being reactive, rather than asking for resignation. तो आप कोर इश्यूज को. और मैं ये भी देख रहा हूँ, हर कोई, कुछ लोग बोला बुलडोजर चला दो. अरे भाई, बुलडोजर चला सकते हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. दैट डजंट इंक्रीज योर सेफ्टी. चल रहा है बाय द वे. वो ठीक है, वो करे. वो जो इलीगल इश्यूज है, इलीगल स्ट्रक्चर्स को वैसे भी हम कभी भी तोड़ सकते हैं, उसमें कोर्ट का भी परमिशन है. बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट दैट डजंट इंप्रूव योर पब्लिक सेफ्टी. दैट डजंट इंक्रीज योर नेबरहुड सेफ्टी. आप नेबरहुड सेफ्टी के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? That's a retribution rather than a preemption. Let me tell you one thing. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. एंड हम लोग जब कुछ प्रोग्राम्स करते थे कॉन्फ्रेंस में, दिस थिंग केम अप. there's a concept called Project Griffin in UK. Project Griffin. वो ओलंपिक के टाइम से इन लोगों ने शुरू किया था, 2000 ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, ऑलमोस्ट 15 इयर्स पहले की बात. तो प्रोजेक्ट ग्रिफिन, आज तो लंदनिस्तान हो गया, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. बट आई एम सेइंग कि एक टाइम उनका एक प्रोजेक्ट था. प्रोजेक्ट ग्रिफिन में क्या है, द लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस हैड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एवरी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, विद एवरी प्राइवेट एजेंसी जो बेसिक रियल एस्टेट सर्विस देता है. हर एक प्राइवेट एजेंसी, हर एक डिविजन में सबके साथ इनका नेटवर्क था. लुक एट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क दे हैव क्रिएटेड. जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होता है ना, जो एक दुकान के बाहर खड़े हैं, सोसाइटी में खड़े हैं, हर एक को पता होता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. और एंड इट मेड इट मैंडेटरी फॉर देम. प्रोजेक्ट ग्रिफिन में बहुत बार यहाँ पे भी इंडिया में बोल चुका हूँ दैट वी शुड एम्यूलेट दैट प्रोजेक्ट ग्रिफिन. एवरी इंडिया में 90 लाख प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल है. आप सोचो द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दीज पीपल हैव, लोकल इंफॉर्मेशन. उसको पता है कहां कौन, कहां कब क्या से जाता है, फोन कर सकता है. दैट इज योर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ग्राउंड इंफॉर्मेशन. फिर उसमें जो हाउसकीपिंग वाले होते हैं, प्रोजेक्ट ब्रीफिंग में हाउसकीपिंग में जितने लोग काम करते हैं, दे ऑल हैड टू मैंडेटरीली बी इन्फॉर्मिंग द लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस फॉर एनी काइंड ऑफ एबरेशन एंड डिविएशन. कैन यू इमेजिन किस लेवल के उनके सिक्योरिटी नेटवर्क है? And what are they using? Have we done that? Have we done that? Please tell me. I want to know. Have we done that, something like that or not? We haven't. एक यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी है, बड़े बड़े, जिसके 5 लाख 10 लाख बंदे हैं, 5 लाख बंदे हैं. Can you imagine the 5 lakh people, the kind of information they have from every society, from every market? उसको पता है कौन से मार्केट में कौन कब जा रहा है, कहां जा रहा है, पैटर्न्स पता है. Have we ever tried to invest on that? We haven't. Yeah. All right, Aditya ji, let's move up. We've crossed 1 hour, so फटाफट खत्म करते हैं. Lots of questions are there. Sir, we should ban jihadi Islamists Leli Librando,
news outlets like Hindu Wire, बैन करने से कुछ नहीं होगा सर. They will find another. The internet is an open place. आप एक बात बताओ, बैन पीएफआई करने से को कुछ बैन कर दिया, क्या फर्क पड़ा? पीएफआई को बैन किया, थोड़ा फर्क पड़ा है, बट हैज इट बीन एबल टू सॉल्व और एड्रेस द प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक इट हैज. अभी आप चिली को भी एसडीपीआई बैन किया था. सेम ही बंदे हैं वो एसडीपीआई वाले जो अभी जिसको तोड़ रहे हो आप. Mankind, thank you Pathikrit ji. Hindus need guns for self protection. Now we are moving a little too high, but when will the Waqf bill pass? When will critical infra act pass? When will judicial? यार ये सवाल हमारे नहीं है. We are also asking the you same. should ask the government, na? So you should ask the government for all this. But you know, guns and this and that, at no point of time, let me just say this, you know, when we are talking about unity and self-help groups, I am not talking about advocating for violence. There's a difference between taking out swords and start behaving like those jerks on the street and being a group and being united and being able to protect your community and defend it. Talking about, we are talking about defense. We are not talking about कि इसी को रेसिप्रोकेट करो, वो नहीं. No. ये आपकी बेसिक सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा. There's a huge difference in both the mentalities, defense and hooliganism. There's Chandan ji, thank you so much. Gauri ji, thank you so much.